आप सुन रहे हैं कहानी रात की, मेरे यानी रोहित के साथ। आज मैं आपको आप बीती एक भूतिया कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के पात्र मैं और मेरा छोटा भाई है। मुझे और मेरे छोटे भाई को बाइक राइड करने का बहुत शौक है। हमने मनाली का ट्रिप बनाया और पूरी तैयारी के साथ मनाली के लिए निकल पड़े। हमने अपनी बाइक तैयार करी, पेट्रोल वगैरह डलवा के हम शाम को 7 बजे निकल पड़े मनाली के लिए। जैसे ही हम मनाली के लिए निकले, काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद बहुत ज़्यादा अंधेरा होने लगा और हम थक गए थे। तो हमने सोचा कि एक ढाबे पे रुक के कहीं चाय वाय पी जाए। तभी हमें कुछ दूर चलते ही एक ढाबा दिखाई दिया। फिर हमने अपनी बाइक वहाँ रोकी और चाय का ऑर्डर दिया। चाय पीकर वहाँ से हम निकलने ही वाले थे, तभी ढाबे पे काम करने वाले लड़के ने हमें पीछे से आवाज़ दी। सुनो साहेब, वह बहुत ही डरी हुई आवाज़ में बोला। कहाँ जा रहे हैं आप? उसकी यह बात सुनते ही मैं रुक गया। तभी राहुल बोला, अरे भाई चलो ना, रुक क्यों गए? तभी लड़का पास आया और बोला, अरे भाई आगे मत जाना, यह समय ठीक नहीं है। आगे का रास्ता गुमराह करने वाला भयानक रास्ता है। राहुल ने उसकी बातों को अनसुना करा और मुझसे बोला, अरे भाई चलो आप, इनका तो काम है लोगों को डराना और अपने ढाबे पर रोकना। यह इनकी कमाई का जरिया है। और इतना कहते ही राहुल ने बाइक स्टार्ट की और हमने आगे के लिए निकल पड़े। थोड़ी ही दूर चले थे, अचानक ही हमारी बाइक रुक गई। बाइक खराब हो चुकी थी, हम आगे नहीं जा सकते थे। जिस जगह हमारी बाइक खराब हुई वहाँ चारों ओर सिर्फ जंगल ही था। जंगल से जानवरों की भयानक आवाज़ें आ रही थी जो हमें और ज़्यादा डरा रही थी। जंगल के थोड़ी दूर पर ही हमें एक झोपड़ी दिखाई दी। तो राहुल से मैंने बोला, आ चलते हैं, शायद कोई मदद के लिए हमें मिल जाए वहाँ पर। और हम उस झोपड़ी के पास पहुँचे। झोपड़ी के बाहर से ही मैंने आवाज़ दी, यहाँ कोई है? इतना सुनते ही अंदर से बुढ़िया बाहर आई, जो बहुत भयानक और क्रूर थी। उस बूढ़ी औरत ने हाथ में लाठी ली हुई थी। मैंने पूछा, माता जी क्या रात रुकने के लिए यहाँ पे हमें जगह मिल सकती है? हमारी बाइक खराब हो गई है, सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। तभी बुढ़िया बोली, हाँ बच्चों, अंदर आ जाओ। तुम दोनों बहुत थके हुए लग रहे हो। अंदर आके आराम करो, तब तक मैं तुम दोनों के लिए खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। इतना कहकर बुढ़िया अंदर वाले कमरे में चली गई। और जैसे ही हम झोपड़ी के अंदर गए, वहाँ सब चीज़ हमें अजीब सी लग रही थी। हर चीज़ डरावनी और बहुत पुरानी लग रही थी। तभी थोड़ी देर बैठने के बाद अंदर से मांस के पकने की दुर्गंध आने लगी। तभी राहुल और मैं आपस में यह बात करने लगे कि यह बुढ़िया इतनी सुनसान जगह में अकेली कैसे रहती है। हम बात कर ही रहे थे, तभी और ज़्यादा दुर्गंध आने लगी। इतनी ज़्यादा बदबू थी कि हमसे बर्दाश्त नहीं हुई। तभी राहुल बोला, भाई यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हमें वहाँ हो रही हरकतें बहुत ही अजीब लगने लगी। तभी राहुल मुझसे बोला, भाई देख के आता हूँ ये क्या कर रही है। वह उस कमरे की तरफ दबे पांव बढ़ा। और उसने देखा कि बूढ़ी औरत एक बड़े से बर्तन में मांस पका रही थी। क्या आप जानना चाहोगे वो मांस किसका था? वो मांस किसी जानवर का नहीं, बल्कि एक मनुष्य का था। यह बात हमें तब पता चली जब उस बड़े से बर्तन के पास 2 मानव आंखें और दांत पड़े हुए देखे। यह सारा दृश्य देखकर हम दोनों बहुत डर गए थे। बुढ़िया हमें देख पाती इससे पहले हम झोपड़ी से बाहर की तरफ दौड़े। जैसे ही झोपड़ी से बाहर निकलने के लिए हमने पैर निकाला ही था, बुढ़िया ने हमें पीछे से उड़ा दिया।
ठहर जाओ तुम दोनों, कहाँ जा रहे हो? मैंने इतनी मेहनत से तुम लोगों के लिए भोजन पकाया है और तुम बिना खाए जा रहे हो। उस बुढ़िया की भयानक आवाज सुनते के साथ हम दोनों कांपने लगे। तभी हमने पीछे देखा तो वो बुढ़िया नहीं, कोई भूतनी या पिशाचनी बन चुकी थी और भयंकर आवाजों में रुदन करने लगी। बहुत तेज तेज आवाजें आने लगी। इस रूप में देखकर मैं और राहुल बहुत ज्यादा डर गए थे। तभी मैंने अपने भाई का हाथ पकड़ा और जोर से बोला, भाग राहुल भाग। तभी हम दोनों भागते भागते जंगल से बाहर आए और उसी ढाबे पर पहुंच गए जहां पर हम चाय पीने के लिए रुके थे। पहुंचते ही हमने देखा कि दिन निकल चुका था और ढाबे से वही लड़का बाहर आया जिसने हमें जंगल में जाने से मना किया था। तब जाके हमें ये पता लगा कि हम दोनों अब सेफ हैं। उसी लड़के ने सहमी सी आवाज में हमसे पूछा, क्या हुआ भाई, इतने डरे हुए क्यों हो? मैंने उसको पूरी रात का किस्सा बताया तो वो बोला, भाई मैंने तो आप लोगों को पहले ही सतर्क किया था, पर आप दोनों ने मेरी बात का मजाक बना दिया। भगवान का शुक्र है आप दोनों सही सलामत वापस आ गए, नहीं तो जितने भी लोग उस जंगल में गए हैं आज तक कोई बच के नहीं है। और फिर हमने ढाबे पर हाथ मुंह धोए, जंगल से हमने अपनी बाइक ली और पास के एक मैकेनिक से बाइक ठीक कराई और वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। और जैसे ही घर पे पहुंचे तो घर वाले हमें देख के हैरान थे, तुम इतनी जल्दी मनाली से कैसे आ गए? तब हमने पूरी रात का किस्सा उनको बताया। वो मंजर आज भी हमारी आंखों के सामने बैठा हुआ है। राहुल और मैं आज भी अकेले जाना प्रेफर नहीं करते। भगवान का शुक्र है कि हम दोनों सही सलामत घर वापस पहुंच पाए। मनाली का वो रोड ट्रिप आज भी हमारी आंखों के सामने है। आज भी ऐसा लगता है कि मानो वो समय हमें वापस दोहराएगा। उस घटना के बाद हमारा टूर पे जाने का कभी मन ही नहीं किया। मानो ये भयानक किस्सा हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका था। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपना ख्याल रखें। मिलते हैं किसी नई कहानी में।